11th पॉइंट आपको जो ध्यान रखना वो है प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, आप सबको ये ध्यान रखना है कि आप प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर बनाइए, यानी अपना प्रोफेशन के हिसाब से अपना एटीट्यूड डेवलप करिए। आप इसके लिए सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स को देखते हैं। जब आप किसी डॉक्टर को देखते हैं तो डॉक्टर के बॉडी लैंग्वेज से दिखता है कि वो डॉक्टर है। बात करने के ढंग से, बैठने के ढंग से, आपके इलाज करने के ढंग से समझ में आता है कि डॉक्टर, जितने बड़े डॉक्टर हों मतलब उसका क्या होता है, एटीट्यूड बढ़ता दिखता है ना। कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, विदेश से एकदम आ रहा है, तो उसका एटीट्यूड अलग ही दिखेगा। तो आपको ध्यान रखना कि प्रोफेशन के हिसाब से अपनी बॉडी को तो बिल्डअप करिए। इंजीनियर बनना है, शरीर यहाँ पे एक शर्ट ऐसे निकल गया, हाँ दाढ़ी शेविंग होती नहीं, बाल काटे जा नहीं रहे, लगता कभी नहाए भी ना होंगे, ठीक है, और बैठने का ढंग नहीं है, बोलने का ढंग नहीं, शक्ल पे उदासी मायूसी ऐसी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में तो पूरा बेरागर्द हो गया। अरे इंजीनियर बनना तो इंजीनियर देखो भी तो अपना प्रोफेशनलिज्म आपको क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा। ये आपके माता पिता भी नहीं कर सकता, आपको खुद ही करना पड़ेगा। दूसरा पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का मतलब क्या, बोलने के मामले में बहुत प्यार से बोलना, मिठास शब्दों में लाइए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा मिठास लाओ, कभी ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा सामने वाले को दम भी दिखा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल आपको बड़े प्यार से बात करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ पे पोलाइटनेस की बात कर रहा हूँ तो आप में अभी मैं जो क्रॉस चेक करूँगा, अभी जो अभी हुआ था, तो उसमें आपसे भी बात होगी, हम देखेंगे कि कितना पोलाइटनेस में आपने काम किया, मतलब जवान में मिठास कितनी आपके अंदर है। तीसरा पॉजिटिविटी, इस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब रोज़ सुबह सुबह उठ के कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नेगेटिव हो गया, हाय रे कल 500 रुपये गिर गए, कल 400 रुपये मेरे गिर गए, कल मुझे किसी ने कुछ सुना दिया, मेरा समय बहुत ख़राब चल रहा है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ठीक है, समय सबका ऊपर नीचे चलता रहता है, पर आपको ध्यान रखना है इस चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा। ठीक है, कैंसर से भी बड़ी बीमारी है कैंसर से बड़ी बीमारी है ये बीमारी एक बार अगर लग गई ना, तो ये मान के चलिएगा कि आप देखना आप अपने प्रोफेशन में बहुत आगे नहीं जा पाओगे, अपना प्रोफेशन वही खत्म कर दोगे आपको। तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और मैं जैसे मैंने अभी कहा ना कि कॉन्फिडेंस में आपको खुद ही रहना पड़ता है, पॉजिटिव खुद रहना पड़ता है, कोई दुनिया में नहीं कर सकता आपको। फिर लीडरशिप भी सीखे। लीडरशिप मतलब आप टीम मैनेजमेंट सीखे, टीम से काम करवाना आपको क्या करना होगा, सीखना होगा, बहुत ज़रूरी है। एक दिन तो तुम टीम के कप्तान बनोगे ना। कई लोग डिसाइड करके बैठते हैं यहाँ के कि सर मैं ज़िंदगी में कभी किसी टीम का कप्तान नहीं बनूंगा, मैं केवल खेलता रहूँगा। एक दिन हो सकता है आप कप्तान बन गए, तो अगर कप्तान बन गए तो आपको लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर पहले से होनी चाहिए। और हर खिलाड़ी एक बार कप्तान, और मालूम है कि कैप्टनसी अगर आपको करने का मौका मिलेगा तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अपने अंदर लीडरशिप को भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्या डेवलप करेंगे, पेशेंस। थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, अधीर होकर अगर आप गाड़ी भी चलाते हो तो सीधा गिरते हो मुँह के बल। होता ना कई लोग तो अधीर होकर गाड़ी चलाते रहे, मुझे जल्दी करना, पता चला बहुत बड़े एक्सीडेंट हो गया। धैर्य के साथ रोज गाड़ी चला रहे हो तभी तो विस्तार तक पहुँच जाते हो। हम सर भी धैर्य से गाड़ी चलाते तभी विस्तार तक पहुँचते हैं। बहुत टेंशन है, ट्रबल्स है, लेकिन पेशेंस के साथ काम करते हैं तो काम हो भी जाता है। आपको ध्यान रखना, आराम से पेशेंस के साथ काम करिए, अधीर मत होइए। आजकल ये बड़े अधीर हो गए, मतलब पता नहीं किस चीज़ का इम्पेशेंस रहता है। जब देखो एकदम चिंता में आ जाते, मेरा क्या होगा, अरे जो होना हो जाएगा, अपने कर्म करो। ठीक है, और इतना सोच के भी क्या कर लोगे। आजकल के यंगस्टर्स को जैसे कुछ बीमारियां मैं बता देता हूँ। आजकल यंगस्टर्स को बीपी की प्रॉब्लम्स रहे, कई लोग चेक कर रहे थे क्या हाई बीपी निकल रही है, कई लोग को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम निकल रही है, यंगस्टर को डायबिटीज़ की, कई लोग को हार्ट की प्रॉब्लम निकल रही है। अभी बॉडी डायग्नोस करोगे प्रॉब्लम है आपके अंदर कहीं भी निकल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम क्यों निकल रही है, इम्पेशेंस। अगर पेशेंस के साथ रहते तो काहे को ये प्रॉब्लम निकल रही थी। फिर सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर क्या करें, कंट्रोल करना सीखिए। मैं बार बार बता दे रहा हूँ आपको कि आप अगर बार बार अपने ऊपर से कंट्रोल लूज करेंगे, एक दिन दुनिया आपको लूज कर देगी। फिर लोग आपसे बात भी नहीं करेंगे। जो हाई टेम्पर्ड होते नहीं, लोग जो बहुत बात में भड़कते रहते, आप देखना कोई उनसे बात भी नहीं करता। मोहल्ले में लोग कटते हैं, अरे ये आ गया, ये गुस्से कट गए। ठीक है, जो लोग अपनी जबान में कंट्रोल नहीं रहते, गाली गलौज करते हैं, आप शब्द बोल देते हो, लोग उससे भी करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि खुद पे काबू रखिए। ज़्यादा आपने अपने मुंह में, आपकी जबान में, आपके हाथ पैर पे थोड़ा काबू रखिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के अंदर जवानी का खून है। अभी ऐसा लगता है कि जाके किसी को अच्छे से सूट दो, मार दो, किसी को जो मुंह में है बोल दो। लेकिन ये आप भूल जाते हैं कि आप अपना सोशल सर्कल क्या करते हैं। सेल्फ कंट्रोल नहीं तो सोशल सर्कल क्या हो जाता है, खराब होने लगता है। और सोशल सर्कल अगर आपका खराब हुआ तो कल आपकी हेल्प कौन करेगा। बात यही है ना कि भाई हमें भी तो कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत है।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने गुस्सा, अपना ईगो, अपना थोड़ा सा मेंटलिटी को काबू रखें, क्योंकि इंसान के साथ देता, हमें जानवरों से कहाँ सपोर्ट मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कुत्ते से जाके पूछा भाई यार हेल्प कर दिया, इंसान हेल्प ही नहीं करते, कुत्ता वैसे काट के चला गया कर दी उससे हेल्प, ठीक है, उससे क्या हेल्प मांग रहे। तो इंसानों से मिलके चले। 17th है भाई अपने अंदर ऑनेस्टी लाए। ऑनेस्टी लाने का मतलब है जो काम करते हो 100% के साथ करिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग आज सक्सेसफुल है, आप में से कई लोग ऐसे, कई लोग ये सोचते हैं कि सर ऑनेस्टी करते से क्या होता है, ज़िंदगी में आगे तो बढ़ नहीं रहे। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोफेशन में तो ऑनेस्टी रखो, ठीक है। प्रोफेशन में आज जो लोग ताकतवर आगे बढ़े वो अपने प्रोफेशन के बड़े ऑनेस्ट है, 100% ऑनेस्ट है। सचिन तेंदुलकर भगवान कैसे बन गए, ऑनेस्ट थे। महेंद्र सिंह धोनी ऑनेस्ट थे तो अच्छे कैप्टन बन गए। महेंद्र सिंह हमारे जो मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ऑनेस्टी के साथ वो अपना काम करते रहते, तो उनको लोग पूछते हैं, तो ऑनेस्टी तो उन्होंने अपने काम के प्रति दिखाई। तो काम के प्रति ऑनेस्टी आपको दिखाना है, और ऑनेस्टी कहाँ दिखाना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में आपको 3-4 जगह ऑनेस्टी दिखानी है। सबसे पहले ऑनेस्टी तो ध्यान रखिएगा वर्क के प्रति ऑनेस्टी दिखाई है। ये नहीं है तो आप कहाँ हो, जब पैसा ही नहीं है तो ज़िंदगी क्या है आपकी, खत्म। उसके बाद हेल्थ के प्रति सेकंड है भैया, अपने हेल्थ के प्रति ऑनेस्टी दिखाइए। शरीर खराब होने लगेगा, कहीं के नहीं रहोगे, बता दे रहा हूँ। अभी तुम लोग की शरीर अभी ताकतवर है, बहुत अच्छा लगता है कि अरे पूरी दुनिया पटक देंगे। 40 साल के बाद 50 साल के बाद लगेगा कि अरे शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। तो क्योंकि शुरू से एक्सरसाइज किए नहीं, दौड़े नहीं, योगासन किया नहीं, डाइट प्लान था नहीं, शरीर साथ छोड़ दिया। अरे शरीर साथ छोड़ के तो उल्टा शरीर और लेने लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर माइंड के प्रति ऑनेस्ट रहिए, माइंड को रोज़ कुछ अच्छा देते रहो। उसके बाद आपको रिलेशनशिप के प्रति ऑनेस्ट रहना। अगर आपकी ज़िंदगी में रिलेशन कुछ भगवान ने दिए हैं, ठीक है, तो उनके प्रति ऑनेस्ट रहिएगा। यानी मामा चाचा के प्रति ऑनेस्ट रहो, दादा दादी के प्रति ऑनेस्ट रहो, माँ बाप के प्रति तो रहो, कि माँ बाप से भी कहीं लोग ऑनेस्टी नहीं निभाते, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन आपको बुरे वक्त में कौन बचाएगा, यही तो बचाएगा और कौन बचाएगा। दोस्तों के प्रति भी ऑनेस्ट रहो, दोस्तों को भी थोड़ा समय है तो उनको भी लगे कि हाँ थोड़ा भाव नहीं खाता, थोड़ा समय दीजिए, पर ज़्यादा भी मत समय दीजिए। ये नहीं कि पूरे 24 घंटे उससे बतियाए रहो, अभी अपना कैरियर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबके लिए ऑनेस्टी दीजिए। और एट मोस्ट आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ के प्रति ऑनेस्टी ज़्यादा रखिए। सेल्फ ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ज़िंदगी का, दुनिया का एक टाइम ऐसा रखिएगा जिसमें आप खुद से भी बात कर सकें। अपने लिए भी तो फिर समय निकालना होगा, ठीक है। तो 5 ऑनेस्टी आपको मैंने बताया। उसके बाद 18th क्या है, आप अपने अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप कर दीजिए। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, आप कुछ नया सोचने के लिए अपने आप को तैयार कर दें। न्यू थिंकिंग, न्यू वे टू लिव, कुछ नया करें। आप बहुत सारे लोग आप में से ऐसे मैंने देखा है जो अक्सर अपने दिमाग में क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ नए प्रकार के फ्रेंड सर्कल से जुड़ने की सोचता है, नए संस्थाओं से जुड़ता रहता है, नई नई जगह जाता रहता है, नए नए लोगों से मिलता रहता है, और उनसे जाके अपने दिमाग को क्या करता है, शार्प करता रहता है, ठीक है। 18वां लास्ट पॉइंट ही वैसे है। अगर आपके पास आइडियाज़ है तो आप ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी में कभी भूखे नहीं बढ़ेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, क्रिएटिविटी क्या लाता है, आपके पास ज़्यादा आइडियाज़, और ये आइडिया ही ध्यान रखिएगा आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ और नया करने का मौका देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आज 2023 के हम लोग मिड को क्रॉस कर चुके हैं। एक तरफ जहाँ पे इंडिया एक डेवलपिंग नेशन के रूप में इतना तेज आगे बढ़ रहा है, कल ही हम चंद्रयान का भी लॉन्चिंग हुई, कल भी हमने इस चीज़ को देखा। और यहाँ पे जहाँ पे हर देश आज भारत के साथ मिलकर चल रहा है, तो हमें क्यों ऐसा लगता है कि हमारे पास आज कोई कमाने का ऑप्शन नहीं है। जबलपुर के बहुत से छोटे शहरों में जब हम लोग जाके बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि सर कमाने का ऑप्शन खत्म हो गया, सर क्या खाए समझ में नहीं आता, अब तो गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिल रही, उसका आगे सोच ही नहीं पड़ा ऐसा। तो जहाँ पे एक तरफ इंडिया करोड़ों अरबों रुपए बना रहा, सबसे ज़्यादा अमीर भी हमारे यहाँ पे है, इंडिया में सबसे ज़्यादा अमीर है दुनिया में, ठीक है, टॉप है। अंबानी अडानी जैसे कई बिजनेसमैन खड़े हैं, बहुत सारे लोग हमारे भारत में खड़े हैं। तो आखिर हमारे यूथ को अचानक एकदम ये क्यों लगने लगा कि हमें कुछ अब हो ही नहीं सकता, ज़िंदगी खत्म हो गई। एक पहला पहलू ऐसा भी दिख रहा है। इसका कारण क्या है, क्रिएटिविटी में काम जिसने की वो आगे निकला, जिसको जो क्रिएटिविटी में नहीं चल पा रहा उसको दुनिया का वो एक ही पहलू दिख रहा है जो उसके माँ बाप ने दिखाया था, अन्य कोई पहलू दिखा ही नहीं। कुछ नया तो सोचना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। तो ये 8